पेरिस में फ्रेंच ओपन शुरू हो चुका है और इसके साथ ही कुछ ऐसा आता है जिसे टेनिस प्रशंसक लगभग तय मानते हैं, और वो है कोर्ट पर आपा खोना। रैकेट टूटते हैं, अंपायर से बहस होती है और खचाखच भरे स्टेडियमों में भावनाएं उमड़ पड़ती हैं। डानियल मेदवेदेव के गुस्से और डैनियल अल्टमायर द्वारा रैकेट को स्टैंड्स में लात मारने जैसे टेनिस में बुरा व्यवहार हमेशा रहा है। इन सुर्खियों में रहने वाले गुस्से भरे पल के पीछे चर्चा है कि खेल में खिलाड़ियों का मूल्यांकन कैसे होता है और क्या पुरुषों महिलाओं को एक ही मानक से आंका जाता है। यह बहस बार बार उठती है। 2018 यूएस ओपन फाइनल में सेरेना विलियम्स ने कहा था कि उन्हें पुरुष खिलाड़ियों से ज्यादा सख्ती से दंडित किया गया। एलिस कॉर्नेट को कोर्ट पर शर्ट बदलने पर कोड उल्लंघन का नोटिस मिला, जिसके बाद भारी विरोध हुआ, जबकि पुरुष खिलाड़ी ऐसा अक्सर करते हैं। हाल ही में ओन्स जाबेउर ने फ्रेंच ओपन की आलोचना की क्योंकि महिलाओं को मुख्य रात के सत्रों से बार बार बाहर रखा गया। मद्रिद ओपन पर सेक्सिज्म के आरोप लगे जब महिला डबल्स फाइनलिस्ट्स को ट्रॉफी स्पीच नहीं देने दी गई, जबकि पुरुषों को मौका मिला। रोलांड गैरोस में अब नया विवाद तब हुआ जब एक खिलाड़ी को यह कहने पर जुर्माना मिला कि मैच की अंपायरिंग पुरुष को करनी चाहिए। अब हमारे साथ डॉक्टर सोफिया सोलोमन जुड़ रही हैं, जो बेन गुरियन यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी सेंटर में रिसर्चर हैं। क्या आपको लगता है कि टेनिस में कोर्ट पर गुस्सा दिखाने के लिए पुरुषों और महिलाओं को सजा देने या पेश करने के तरीके में अब भी दोहरा मापदंड है? सही है, और ये सिर्फ टेनिस तक सीमित नहीं है। ये पहले वाले मुद्दे से भी जुड़ता है, जहां पुरुषों को ज्यादा हिंसक या आक्रामक प्रतिक्रिया दिखाने की इजाजत मिलती है, लेकिन महिलाएं ऐसा नहीं कर सकती। और सच कहूं तो जब हम लैंगिक पक्षपात के बारे में सोचते हैं, जब हम नारीवादी संघर्ष के बारे में सोचते हैं, तो ये और भी ज्यादा बेतुका लगता है। महिलाओं को हमेशा जरूरत से ज्यादा भावुक या भावनाओं पर काबू न रखने वाली समझा जाता है। यह दिखता है कि महिलाएं अपनी भावनाएं नियंत्रित कर सकती हैं, लेकिन जब वे पुरुषों की तरह ऐसा नहीं करती, तब भी उन्हें बराबरी नहीं मिलती। आपको क्यों लगता है कि पुरुषों के गुस्से या टूटने को अक्सर जुनून या प्रतिस्पर्धी भावना के रूप में देखा जाता है, जबकि महिलाओं के ऐसे ही व्यवहार को ज्यादातर भावुक या गैर पेशेवर कहा जाता है? जैसा कि मैंने बताया, खेलों में लैंगिक पक्षपात विद्वानों की दुनिया में भी मौजूद है। मेरे शोध क्षेत्र में महिला और पुरुष विद्वानों की तुलना होती है, लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। खेलों के बारे में सामान्य रूप से हमें खुद को ये याद दिलाना चाहिए कि ये दो सिरों के एक सिलसिले में चलता है। चलिए मान लेते हैं, शायद विरोधाभासी सिरों पर। एक है तर्कवाद, वे उच्च मानक जिनके द्वारा हम पेशेवराना उच्च मानकों का पालन करते हैं, और हमें खेल को कुछ ऐसा बनाए रखना होता है जिसे हम माप सकें, और इसलिए हमें अपने व्यवहार को बनाए रखना पड़ता है। दूसरा सिरा है बहुत भावुक होना, और बहुत ज्यादा भावुक होने की ये क्रिया हमें हिंसा की हद तक ले जा सकती है, जैसा कि हमने उदाहरण के लिए प्रशंसकों के साथ देखा। लेकिन ये खिलाड़ियों की दुनिया में भी होता है। जब हम खेलों में हिंसा की बात करते हैं, तो ये हमेशा आधुनिक खेल की शुरुआत से ही सामने आती है, असल में खुद खिलाड़ियों से, न कि प्रशंसकों से। लेकिन टेनिस में मान लीजिए पिछले 2 दशकों में या शायद पिछले 1 दशक में जो हम देख रहे हैं वो ये है, दर्शकों की संख्या, जो भीड़ है, वो पहले के वर्षों की अपेक्षा कहीं अधिक हो गई है। तो अगर मैं बात कर रही हूं और आप फ्रेंच ओपन का जिक्र करते हैं, इस गुरुवार फ्रेंच ओपन में खिलाड़ी डैनियल वेलेचियो ने कहा कि रेफरी पुरुष होना चाहिए, महिला नहीं, और इसका कारण उन्होंने ज्यादा मांग करने वाली भीड़ को बताया। उन्होंने यही कहा, मतलब न सिर्फ उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं ली, बल्कि जज को भी दोषी ठहराया। ये खेलों की दुनिया में मौजूद एक बहुत ही प्रसिद्ध लैंगिक पक्षपात है। लेकिन मुझे लगता है कि इससे भी ज्यादा हम देखते हैं कि हिंसा को एक तरह से मर्दानगी से जोड़कर देखा जाता है, जिसे पुरुषों की दुनिया में स्वीकार किया जाता है और महिलाओं की दुनिया में नहीं। आखिरकार क्या आपको लगता है कि महिला टूर ने वाकई में अपने भावनाओं को संभालने के तरीके में बदलाव किया है, या आपको लगता है कि इस समय बस ज्यादा निगरानी और आलोचना सामने आ रही है? बिल्कुल, मुझे लगता है कि आखिरी बात ज्यादा सही है, क्योंकि हम सभी के पास भावनाएं होती हैं। मेरा मतलब है, इससे फर्क नहीं पड़ता। ये असल में जेंडर का सवाल नहीं है, सभी इंसानों के पास भावनाएं होती हैं। कुछ लोग इसे हद से ज्यादा ले जाते हैं। राजनीतिक हिंसा की विद्वान के रूप में मैं आपको बता सकती हूँ कि इसका सच में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जेंडरलेस है। हिंसा कई तरह के रूपों में सामने आ सकती है, लेकिन चूंकि दर्शकों की संख्या बढ़ गई है
और खिलाड़ियों से भी ज्यादा उम्मीदें हैं। हाँ, ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनने के लिए। जानते हैं क्या? जब हम सोचते हैं तो रॉक कॉन्सर्ट्स में म्यूजिशियंस अगर गिटार तोड़ता है तो हम नहीं नाराज होते, लेकिन खेल में हमारी उम्मीदें अलग होती हैं। क्योंकि खेल को भी निष्पक्ष खेल की भावना को ध्यान में रखना होता है। कोई भी चीज जो खेल को पक्षपाती बनाए और नियमों में न हो, वो बाधा बन सकती है। और मुझे लगता है कि हाल के वर्षों में हम देख रहे हैं कि एक और चीज जो और भी ज्यादा स्पष्ट होती जा रही है, वो है दर्शकों की भूमिका। और चूंकि ये बड़ा होता जा रहा है, खिलाड़ियों पर बेहतर प्रदर्शन करने का दबाव भी बढ़ता जा रहा है, ताकि वे बेहतर आंकड़े हासिल कर सकें और ऊंचे स्थान पर अपनी जगह बना सकें। ये अचानक से सेलिब्रिटी बन जाने का सवाल भी है। अचानक से आप सिर्फ कुछ हजार दर्शकों के सामने नहीं खेल रहे होते, बल्कि आपको सोशल मीडिया पर पूरी दुनिया के करोड़ों दर्शक देख रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि ये खिलाड़ियों पर डाला गया दबाव है, लेकिन शायद महिलाएं भी खुद को और अधिक स्वाभाविक होने देने लगी हैं। मुझे नहीं लगता ये आलोचना योग्य है, लेकिन शायद अब लिंगों की तुलना हो रही है। ठीक है, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी राय सुनना बहुत दिलचस्प रहा, डॉक्टर सोफिया सोलोमन। मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद।